बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कल यौम पाकिस्तान था और पाकिस्तान में वाहिद एक सियासी जमात थी जिसने बाकायदा तौर पर यौम पाकिस्तान मनाया और वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई। सियासी रहनुमाओं ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वहाँ पे खिताब किया और यौम पाकिस्तान के मौके पे अपना इजहार किया और एक अच्छी तकरीब, और इस तरीके से ये एक मामूल है, ये रिवायत है, मनाई जाती है। लेकिन बाकी किसी भी सियासी जमात की तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। इसी तरीके से इमरान खान साहब की हिदायत पे पूरे मुल्क में यौम पाकिस्तान जो बड़े जोशो जज्बे से पार्टी सतह पे भी मनाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो भी सड़कों पे निकले, हल्ला गुल्ला किया, झंडे लहराए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम भी उठाए हुए थे, रैलियां निकाली मोटरसाइकिलों पे। लेकिन ये चीज भी पसंद नहीं आई और इतना ज्यादा बुग़्ज़ और इतना ज्यादा हसद मैंने कभी नहीं देखा किसी सियासी जमात के बारे में। और बाकायदा तौर पे न सिर्फ ये कि उनको रोका गया बल्कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इससे पहले 25 दिसंबर को ये हरकत की गई और 31 साले 9 की तकरीबात पे भी यही काम किया गया। उससे पहले कायदे आज़म की पैदाइश 25 दिसंबर को भी यही काम किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। और अगर पीछे चले जाएं, 14 अगस्त को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रैलियां निकाली गई और यौम आज़ादी मनाया गया। उस दिन भी मुकदमा दर्ज हुए, FIR दर्ज हुई और लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये काम आज भी किया गया, यानी कि कल भी ये काम किया गया। और यौम पाकिस्तान पे जो लोग इकट्ठे हुए उसमें उनके साथ लाठीचार्ज भी किया गया, पकड़ धकड़ भी की गई, डंडा बरदार फोर्स भी आ गई, ये सारे का सारा काम किया गया। अब ये इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी क्या सोच है और बड़ों की सोच क्या है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, सपोर्टर्स हैं और वो करोड़ों की तादाद में है, क्या वो यौम पाकिस्तान नहीं मना सकते? क्या वो यौम आज़ादी नहीं मना सकते? क्या वो साले 9 की तकरीबात नहीं मना सकते? क्या वो यौम दिफा नहीं मना सकते? तो ये हरकतें अभी तक जारी व सारी हैं और न सिर्फ जारी व सारी हैं बल्कि इन पे कोई रुकावट भी नहीं डाली जा रही। अदलिया अलबत्ता इस बारे में स्टैंड ले रही है। अदलिया मुसलसल इस तरह के झूठे, बेबुनियाद और सियासी मुकदमात को ख़त्म कर रही है और वो इमरान खान साहब को बरी कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को बरी कर रही है। शेख रशीद साहब बरी हो चुके हैं, फैसल जावेद बरी हो चुके हैं, दीगर जो लीडरशिप है वो बरी हो चुकी है और अदलिया इसको इग्नोर कर रही है और इस तरह के जो सियासी इंतकाम है उसको ख़त्म कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब नए मुकदमात पे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और ये एक अजीब व गरीब किस्म की एक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल कायम की जा रही है। दूसरी जानिब जी एक और खबर भी ले लें और वो है कि ये तो है यौम पाकिस्तान पे जी अवार्ड दिए गए और अवार्ड बहुत अच्छे लोगों को भी दिए गए और हमने देखा कि बहुत उसमें हमें अनवर मसूद साहब नजर आए और अनवर मसूद साहब बिल्कुल एक मायानाज, पाकिस्तान की पहचान, फख्र है बल्कि पाकिस्तान का, और इल्म व अदब की दुनिया में उनका एक नाम है। उनको अवार्ड दिया गया, बड़ी खुशी हुई। राजा जफरुल हक साहब को भी अवार्ड मिला और उनसे आप सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन उनके करैक्टर पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते, उनको अवार्ड मिला, बहुत खुशी हुई। दूसरी जानिब दूसरे जो चेहरे हमें नजर आए, एक नजर आया चेहरा और वो IG पंजाब को दिया गया जी अवार्ड। अब IG पंजाब को जो अवार्ड दिया गया वो मुझे नहीं समझ आई, बल्कि किसी को भी नहीं समझ आई कि वो उनकी क्या खिदमात थी, सिवाय इसके कि गुज़श्ता 2 सालों में पंजाब में ब्रुटैलिटी का जो एक बदतरीन जो है वो सूबा रहा है ब्रुटैलिटी के एतबार से। न हमारी माओं, बहनों, बेटियों की जो है बेतौकीरी की गई, उनके सरों से चादरें खींची गई, चार दीवारी को पामाल किया गया, घरों के दरवाजे तोड़े गए और अंदर घुसा गया, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, खवातीन को उठाया गया, बच्चों को नहीं बख्शा गया और पंजाब की जेलें भरी पड़ी हैं सियासी कैदियों से। और उसमें जवान पार्क में 2 ऑपरेशन हुए, इमरान खान साहब का घर तोड़ा गया और साबिक वजीर आजम का, और इसके साथ साथ 9 मई हुआ। ये सारी इनको कामयाबियां कहें या नाकामियां कहें। फिर दूसरी जानिब कच्चे का ऑपरेशन
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाने थे, तो पंजाब का इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए सारी पुलिस फोर्स और सारी रेंजर और सारी जो फोर्सेस हैं वो कच्चे में मसरूफ थी। कच्चे का ऑपरेशन अभी तक चल रहा है और वहां पे अभी भी लोग अगवा भी हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, तो वो भी एक चल रहा है। तो क्या उनकी वो कामयाबी थी? ये अभी तक समझ से बालातर है कि पाकिस्तान, इस यौम पाकिस्तान पे पाकिस्तान के जो सिविल और एजाज हैं उनको इतना बेतौकीर क्यों किया गया और इसका जिम्मेदार कौन है, कि आखिर कौन सी खिदमात हैं। बाकायदा तौर पे एक कमेटी होती थी, वो कमेटी डिसाइड करती थी, लेकिन इस दफ़ा तो एक बहुत ही अच्छा तबसरा हुआ कि वो रेडी पर रख दिए गए हैं जो एजाज हैं, और बस वहां से आए और आके ले जाएं, और जिसका दिल करता है उसने अपने सीने पे सजा लिया। तो इस दफ़ा एजाज भी ये सोचते होंगे जो कि जी हमें कैसे कैसे बदनुमा सीने पे सजाया गया है जी। तो ये सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा मजाक बनकर रह गई। पाकिस्तान के एजाज़ात हालांकि बहुत बड़ी खिदमात पे, ग्रां कदर खिदमात पे दी जाती थी ये सारे के सारे इनामात। इसी तरीके से यूएसएड की जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर उनको दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, उनको दिया जाना चाहिए। उन्होंने फिर शुक्रिया भी अदा किया पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की कम्युनिटी का, और उसको बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी मैं अमेरिका की तरफ से ये अवार्ड वसूल कर रही हूँ। और क्योंकि तरीक़ाकार यही है कि जब आपको अवार्ड दिया जाता है तो फिर आप अपने मुल्क से पूछते हैं, तो मुल्क इजाज़त देता है तो आप रिसीव करते हैं। तो ये भी हुआ। वज़ीर दिफा सऊदी अरब के, उनको इजाज़त दिया गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब के सब मामला जो हैं जी, इसलिए इस दफ़ा ये बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आया। बहरहाल दूसरा ये कि इमरान खान साहब की हमायत पर जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, सपोर्टर्स को, लीडर्स को उन्हें यौम पाकिस्तान मनाने की इजाज़त नहीं है, यौम आज़ादी मनाने की इजाज़त नहीं है, साल 9 की तकरीबात, यौम दिफा मनाने की इजाज़त नहीं है। ये एक अजीब व गरीब किस्म के मनाजिर इस दफ़ा देखने को मिले। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त निशाने पर है, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ और भी निशाने पे लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक बात है जी वो है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मुसलसल इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की बात की जा रही है, और ये एक खतरनाक बात है जो कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, और ये कंफर्म करना चाहिए, पता करना चाहिए कि राना साहब के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे कर रहे हैं कि जनाब अगले कुछ अरसे में ये काम हो सकता है, या वो कोई किसी का प्लान जो है वो कर रहे हैं, नुमाया कर रहे हैं, उसको फाश कर रहे हैं। ये ज़रूर इसको संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि राना साहब जो है मुसलसल एक नैरेटिव, एक बयानिया, एक बयान वो दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। दीगर खबरें जो हैं वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत साहब ने तो 40 अरकान पे मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दिया पंजाब में। और ये एक हैरान कुन खबर थी कि पीटीआई के जय्यद रहनुमा जो हैं वो खुद ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक की निशानदेही कर रहे हैं, जबकि अभी तक किसी और तरफ से ऐसी कोई इत्तला नहीं आई। और सेनेट के इलेक्शन से पहले ये बात कहना और भी खतरनाक है। और इसका फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर सेक्रेटरी जनरल पंजाब के सदर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने फौरी तौर पे जो है उन्होंने ये कहा, हमाद अजहर साहब ने फौरी तौर पे ट्वीट किया और शेर अफजल मरवत साहब की इस खबर को जो है वो डिनाई किया। उन्होंने कहा जी कि पंजाब असम्बली में तमाम पार्लिमानी पार्टी और हमारे एमपीए मुत्तहिद हैं। हमारे डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार ने तो हमारी तादाद से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे, क्योंकि चंद फॉर्म 47 के लोग अपने गुनाह पर शर्मिंदा हैं। इंशाअल्लाह सेनेट के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। दूसरी एमक्यूएम ने एक बड़ा फैसला किया है, और वो फैसला है फैसल वाडा के हवाले से, क्योंकि फैसल वाडा जो हैं वो आज़ाद हैसियत से कराची सिंध की सीट पे सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस बात की खबर दी है, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं आए, अपने सोर्सेज से बता रहे हैं कि हमने अभी तक फैसल वाडा को वोट देने का सेनेट के मामले में हमायत करने के हम मुखालिफ हैं, क्योंकि फैसल वाडा जो है वो आज़ाद हैसियत से आए हैं,
जबकि MQM के पास अपने जो हैं वो मौजूद हैं सेनेटर और उम्मीदवार। इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम MQM के अरकान जो हैं वो फैसल वाडा के हक में नहीं हैं। और MQM की जानिब से आमिर चिश्ती और शहबाज ज़हीर और दीगर के नामों पर गौर किया जा रहा है और सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का हतमी फैसला मरकजी एडहॉक कमेटी के इजलास में होगा। तो बहरहाल फैसल वाडा जो हैं उनको ज़ाहिर लाना तो है सेनेट में, क्योंकि उनकी गिरां कदर खिदमात हैं और वो ना आए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए वो न सिर्फ सेनेट में उनको लाना है बल्कि उनको काबीना में भी शामिल करना है। और काबीना में पहले ही मोहसिन नकवी साहब पे भी फटा चल रहा है और वजीर ख़जाना पे भी फटा चल रहा है, और ये भी एक अलग है। उसके बाद अगली जो खबर है वो है रशिया से, और रशिया में जो हलाकतों की तादाद है वो 143 तक पहुंच गई है। और क्योंकि दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ और क्योंकि जीते हैं रूस के सदर जीते हैं पुतिन, और उनके जीतने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। और कल जो इब्तदाई इत्तलात थी वो 40 हलाकतें थीं, लेकिन अब जो हलाकतें हैं वो तादाद पहुंच गई है 143 पर। लेकिन हमलावर जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनको बारे में कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन जो है वो वहाँ पे फरार हो रहे थे। ये रूस की पुलिस ने बताया है, रूसी इदारों ने बताया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सोशल मीडिया पे फुटेजेस भी चल रही हैं और वीडियोस भी वायरल हैं कि पाकिस्तान और चीन की तरफ से शदीद तरीन मजम्मत का इजहार किया गया है। एक और खबर ले लें जी, और वो है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अमेरिका का, अमेरिकी सदारत का इलेक्शन जो बाइडन के मुकाबले में, और उन्होंने एक पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए बहुत बड़ी बात कर दी है। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा एक सियासी फ़ायदा हासिल हुआ है, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन और उनकी इंतज़ामिया उन्होंने मुकम्मल तौर पे कुट्टी की हुई है इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बहुत देर से की हुई थी। अब गो कि वो वापस आना चाह रहे हैं, और जो डोनाल्ड लू की हेयरिंग थी वो सारी की सारी इसी से मुताल्लिक थी कि वो अब वापस आना चाह रहे हैं और अपना बयानिया तब्दील कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में। और हेयरिंग में भी उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया और मौजूदा इलेक्शन को और इलेक्शन के नतीजे में आने वाले हुक्मरानों को उन्होंने मुतनाज़ा तरीन कर दिया। जो सिफारती आदाब मलहूज़े खातिर रखते हुए जो कुछ किया जा सकता था उन्होंने उससे बढ़कर कर दिया और क्वेश्चन कर दिया मौजूदा पाकिस्तान के हुकूमती ढांचे को। और ये मैसेज न सिर्फ पाकिस्तान के हुकूमती ढांचे को गया जो तश्कील दिया गया है एक जाली नताइज के नतीजे में, बल्कि उन्होंने उन सहूलतकारों को भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ रगेद दिया, क्योंकि इलेक्शन ज़ाहिर है उन्होंने करवाए, और अगर इलेक्शन को वो कह रहे हैं और तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं तो फिर इससे समझ जाएं कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन तब्दील करना चाह रहे हैं। चूँकि इलेक्शन का सीज़न शुरू हो चुका है अमेरिका में, और अब रिपब्लिकन आ चुके हैं मैदान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुलाकात हुई, विजिट भी हुआ था, ऑफिशियल विजिट था, और उसमें अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई थी। लेकिन उसके साल बाद चूँकि बाइडन इंतज़ामिया तशरीफ़ ला चुकी थी और बाइडन इंतज़ामिया के ज़माने में पाकिस्तान के सिविल साइड पे ताल्लुकात कशीदा रहे, और फिर साइफर आया और साइफर के नतीजे में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। एक पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है और वहाँ पे इमरान खान साहब का उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जिक्र किया है और कहा है कि वो अगर जीत गए सदारती इलेक्शन तो इमरान खान भी जेल से बाहर होंगे और वो दोबारा इमरान खान भी मेरी तरह वो कहते हैं पावर में आएंगे और वो दोबारा पाकिस्तान की हुकूमत उनके पास होगी। तो ये एक बहुत बड़ा उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।